बाधा को तोड़ना। प्रेरितों के काम, अध्याय 10, श्लोक 24 से 33 तक। यह पतरस और कुरनेलियुस की शक्तिशाली कहानी बताता है। परमेश्वर यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की बाधाओं को तोड़ता है। यह एक अनुस्मारक है कि यीशु का संदेश सभी के लिए है, चाहे उनकी जाति, संस्कृति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। परमेश्वर के समावेशी प्रेम को समझना। इस अंश में पतरस, एक यहूदी, को कुरनेलियुस, एक गैर यहूदी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच परंपरागत रूप से तनावपूर्ण संबंध थे, लेकिन परमेश्वर के पास उन्हें एकजुट करने की योजना थी। पतरस की शुरुआती अनिच्छा एक दिव्य दर्शन के माध्यम से दूर हो जाती है, जो उसे सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम कोई सीमा नहीं जानता। हमें भी अपने पूर्वाग्रहों और निर्णयों से परे देखने के लिए कहा जाता है, ये समझते हुए कि ईश्वर का प्रेम पूरी मानवता के लिए है। यह संदेश हमें विविधता को अपनाने और उसकी सराहना करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरों को ईश्वर की नजर से देखना सिखाता है। व्यक्तिगत बाधाओं को तोड़ना। कुरनेलियुस के घर तक पीटर की यात्रा व्यक्तिगत भय और पूर्वाग्रहों पर काबू पाने का प्रतीक है। हमारे जीवन में हम अक्सर ऐसी दीवारें खड़ी कर लेते हैं जो हमें पूर्व धारणाओं या पिछले अनुभवों के कारण दूसरों से अलग कर देती है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में झिझक सकते हैं। ऐसे समय के बारे में सोचें जब डर ने आपको अपने से अलग किसी व्यक्ति से संपर्क करने से रोका हो। पतरस के उदाहरण से प्रेरणा लें, विश्वास का कदम उठाए, अपने हृदय की बाधाओं को तोड़े और दूसरों के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता की खोज करें। अपने विश्वास को साहसपूर्वक जीना। पतरस ने परमेश्वर की प्रेरणा का पालन करने की इच्छा जताई, जिसके परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा उन सभी पर उंडेला गया जिन्होंने उसका संदेश सुना, चाहे वे यहूदी हों या अन्य जाति। उसकी आज्ञाकारिता के कारण चमत्कारिक सफलता मिली। हमें अपने विश्वास को साहसपूर्वक जीने के लिए कहा गया है तथा यह भरोसा रखने के लिए कहा गया है कि जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे माध्यम से कार्य करेगा। जैसे जैसे हम बाधाओं को तोड़कर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, यह कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। प्रतिदिन प्रार्थना करें कि ईश्वर आपके हृदय को उन लोगों के लिए खोले जो आपसे अलग है। जानबूझकर बातचीत करें, न्याय करने के बजाय समझने का प्रयास करें। विभिन्न समुदायों में सेवा करें, जहां भी जरूरत हो, मदद और सहानुभूति प्रदान करें। अपने चर्च समुदाय में किसी नए व्यक्ति को आमंत्रित करें, जिससे स्वागत करने वाला माहौल बने। पीटर और कॉर्नेलियस की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमें बाधाओं को तोड़ने और सभी तक अपना प्यार फैलाने के लिए बुलाता है। आइए हम साहस, करुणा और खुले दिल से आगे बढ़ें, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हमें दुनिया में आशा और समावेशिता का संदेश लाने के लिए इस्तेमाल करेगा।